क्रिप्टो मार्केट की गलियों में इस टाइम खून की नदियां बह रही हैं। एक मास लिक्विडेशन मार्केट में हमें देखने को मिली है। ओल्ड कॉइन्स बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हुए हैं बिटकॉइन के साथ ही। और इस टाइम सूरत हाल ऐसी है कि तमाम ट्रेडर्स, तमाम इन्वेस्टर्स के जो इस टाइम मार्केट में अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर क्या फैसला करना चाहिए आपको? क्या अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को बेच बाच के निकल जाना चाहिए या फिर उनको होल्ड करना चाहिए? क्या फैसला होना चाहिए? वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और इसी के अलावा आपको ओवरऑल बिटकॉइन के भी एनालिसिस दूंगा, क्या चल रहा है इसके अंदर, कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। और इसके अलावा फिर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मेन मुद्दा है इस टाइम वीडियो का। तो घबराना बहरहाल नहीं है दोस्तों। आप लोगों का भाई जो है, मैंने बताया था हमेशा आपको कि पंप हो रही हो, मार्केट डंप हो रही हो, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद रहेगा। तो इसीलिए मौजूद हूँ। और कल भी आपको एनालिसिस दिए लाइव के अंदर, आज फिर आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको एनालिसिस दूंगा। तो वीडियो को आगे से बढ़ाते हैं यहाँ से, और ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना काफ़ी हद तक आपका माइंड क्लियर हो। तो पहले दोस्तों देखेंगे बिटकॉइन को, और बिटकॉइन के एनालिसिस पहले मैं करूंगा। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप वीकली में देखो, तो वीकली के अंदर देख के मेरे ख्याल से बिटकॉइन को जो है ना कोई भी यहाँ पे बुरा फील नहीं कर रहा होगा। और बिटकॉइन जाहिर सी बात है एक हाई बना चुका है, बहुत मैसिव पंप हुआ था, बहुत ज़्यादा ओवर हीटअप था, बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज था। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का मूव जो है अभी तक है। अगर ओवर आप देखो ना, तो ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन ने जो पंप किया, यहाँ तक स्टॉप तक वो पंप किया 60%। तो यहाँ पे 60% पंप करने के बाद अगर आपका बिटकॉइन जो है यहाँ पे 13%, 15% डंप कर चुका है, तो इसमें क्या बुराई है? मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में मूव करती है, हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई बुल रन में चल रही होती है, ट्रेंडिंग मार्केट में चल रही होती है, और बेयर मार्केट में लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई चल रही होती है। और ऐसा दोस्तों क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप ये फर्ज करो कि अगर आपकी मार्केट पंप कर रही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बंदा जो मार्केट में मौजूद है वो वहां पैसा बनाएगा। सूनर और लेटर ज़ाहिर हर कोई इस रैली में दाखिल होगा, और अगर कहीं पे भी मार्केट रुकेगी नहीं, वापसी नहीं लेगी, तो इसका मतलब सबने पैसा बनाना है, जो कि मेन जो असूल है मार्केट का उसके खिलाफ है। क्रिप्टो मार्केट हो या कोई फाइनेंशियल मार्केट हो, एक बंदे ने लॉस करना है तो एक बंदे ने कमाना है। तो इसीलिए भाई मार्केट जो है ना हमेशा जो है एक ट्रेंड में मूव करती है। पहले ऊपर जाएगी, आप लोगों को ऊपर टॉप पे फंसाएगी, फिर नीचे आएगी, बट जो प्रीवियस का स्ट्रॉन्ग लो है उसके नीचे नहीं जाएगी, फिर ऊपर जाएगी इस तरीके से, फिर एक नया हाई बनाएगी, नए लोगों को फंसाएगी, फिर नीचे आएगी। इस बीच में कामयाब कौन होगा, विनर कौन होगा? कि जो ठीक टाइम पे खरीदेगा और ठीक टाइम पे बेचेगा, अगर तो वो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहा है। बट अगर वो पूरी रैली को एंजॉय करना चाह रहा है, तो फिर कौन कामयाब होगा, कौन विनर है? कि जो यहाँ पे बॉटम पे खरीदेगा और बुल मार्केट के टॉप पे बेचेगा। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग और पूरी की पूरी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है दो अलग अलग चीजें हैं। तो इन्वेस्टर जो भी है इस टाइम और अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स के अंदर, चाहे उसने कोई मिस्टेक की है, चाहे उसने गलती की है और लॉस के अंदर है, तो मेरे हिसाब से इस टाइम उसको गलती नहीं करनी चाहिए मजीद ये करके कि वो इस टाइम लॉस में बेच दे। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा समझाया आपको, क्रिप्टो मार्केट की गलियों जब खून की नदियां बह रही हो ना, तो वो टाइम बेचने का नहीं होता है। बेचने का टाइम वो होता है कि जब मार्केट हरियाली के अंदर होती है। वैसे ही जब मार्केट हरियाली के अंदर है तो खरीदने का टाइम नहीं होता। खरीदने का टाइम कब होगा? जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही होंगी। तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो लेजेंड है ना, वॉरेन बफेट, उनका एक बहुत पुराना मुहावरा है, बाय द फेयर सेल द ग्रीड। उन्होंने ये बात जो है ना ऐसे ही नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब आपको हर तरफ खौफ दिखे, हर तरफ आपको मार्केट तबाही बर्बादी दिखे, तो वो वक्त होता है कि जहां पे आपको खरीदना चाहिए। और जब मार्केट में आपको हर कोई खुश दिखे, हर कोई जो है चांद की बातें कर रहा हो, आसमान की बातें कर रहा हो, तो वो मौका होता है कि जहां पे आपको घबराहट होनी चाहिए। इतनी सी चीज आप लोगों ने समझ ली ना मेरे भाई, तो फिर आप लोग जो है ना कभी भी गलती नहीं करोगे और कभी भी लॉस नहीं करोगे। इसके बाद चलेंगे हम लोग डेली के अंदर। डेली में क्या चल रहा है? डेली के अंदर आपको याद होगा कल वाली लाइव के अंदर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो है ना हम डेली स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट के अंदर है, और यहाँ बिटकॉइन मुझे फिलहाल के लिए वीक दिख रहा है। और वही मैंने एक और चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर हम ये सपोर्ट लूज करते हैं तो काफी आसानी के साथ बिटकॉइन आपको 91,000 की इस सपोर्ट पे दिखेगा। और अभी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन इसके आसपास ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन की, वो थोड़ा सा इससे मजीद नीचे है। वो कौन सी है? वो मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है। वो बनती है हमारी 88,900 की सपोर्ट। यानी ओवरऑल आप राउंड फिगर करके इसको ले सकते हो 88,000 से 90,000 की सपोर्ट। और ये सपोर्ट जो है साइकोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको वीकली के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसमें डेली में विक जाती है, कोई आपकी लिक्विडिटी हंटिंग होती है नीचे, वो बुराई नहीं है, बट बहरहाल क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस सपोर्ट को वीकली के अंदर होल्ड कर रहा है, वीकली में क्लोजिंग नहीं करता है, तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जब रिकवरी पीरियड स्टार्ट होगा आगे चल के, ज़रा कुछ दिन तो उसमें लग सकते हैं,
बट जब भी स्टार्ट होगा काफ़ी स्पीड से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और वैसे भी दोस्तों बिटकॉइन के हद तक तो आप लोग परेशान होगे भी नहीं, आप लोग परेशान है समझा रहे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर ही हो। तो ऑल्ट कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा एसेट है कि जो रातों रात जो है ना 50% 60% डंप भी कर सकता है और फिर रातों रात जो है ना 60% 70% पंप भी कर सकता है। खास तौर पे ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जब ब्लड बाथ आता है ना तो बहुत बुरी तरीके से आता है, बट उसके बाद जब रिकवरी होती है तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से होती है। तो फिलहाल के लिए अपने स्पॉट के बैग्स को आप होल्ड करो, उनको यहाँ पे लॉस में बेच के एक और गलती मत करो। इसके अलावा काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो साल के आखिरी दिन होते हैं ना वहाँ पे मार्केट चॉपिनेस की तरफ जाती है, या तो रिट्रेसमेंट होती है या फिर मार्केट में एक साइडवेज सी मूवमेंट होती है। तो फिलहाल के लिए रिट्रेसमेंट जो है हम कह सकते हैं क्रिसमस के इवेंट से पहले चल रही है, जो कि मजीद आगे कंटिन्यू रह सकती है कुछ दिन के लिए। बट उसके बाद दोस्तों अगले महीने के अंदर कई ऐसे इवेंट हैं, खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है उसको लेकर हम पॉजिटिव हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी बड़े इवेंट हैं अगले महीने के अंदर लाइनअप हैं। तो बहरहाल दोस्तों आगे का मामला जो है बुरा नहीं है। अभी के लिए मैं जानता हूं कि आप लोग पैनिक कर रहे हो, परेशान हो, बट यही मौका है कि जहां पर थोड़ा सा आपने दिमाग से फैसला करना है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा आप चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कि ऑल्ट कॉइन्स ने इतना ज़बरदस्त डंप क्यों किया है, इतना मैसिव क्रैश क्यों किया है। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की डोमिनेंस चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है डेली के अंदर। आप देख सकते हो कि डोमिनेंस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रही है दोबारा से। लगभग यहाँ पे जो ओवरऑल ये पंप देखने को मिला है हमें डोमिनेंस में, ये 9% का पंप देखने को मिला है। एक बात मैंने पहले भी काफ़ी बार समझाई है आपको कि जब भी बिटकॉइन स्पीड से पंप होगा या स्पीड से डंप होगा, दोनों सूरतों में डोमिनेंस जो है ना वो इंक्रीज होगी। डोमिनेंस इंक्रीज होगी तो मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल रहा है और बिटकॉइन में आ रहा है। और ऐसा इसलिए होता है किसी भी अनसर्टेनिटी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो खुद को महफूज समझते हैं बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बड़ा एसेट है मार्केट का, किंग है मार्केट का। तो यहाँ पे इसीलिए पैसा जो है ना आपको बिटकॉइन में ट्रांसफर होता हुआ दिखता है, और इसीलिए बिटकॉइन यहाँ पे 13% डंप हुआ है। तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे 40 से 50% तक भी डंप होते हुए दिखे आपको। इसके अलावा एक और चार्ट भी आपको दिखाऊंगा आज मैं, और वो है यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये भी यहाँ पे लास्ट 3 डेज के अंदर काफ़ी स्पीड से पंप हुआ है। ये आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे जो इजाफा हुआ है इसके अंदर वो हुआ है 20% का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रिसमस आ रही है आगे चल के, इसके अलावा मार्केट क्रैश भी हो रही है, तो इन्वेस्टर ने पैसा अपना बिटकॉइन से भी निकाला है और ऑल्ट कॉइन से भी निकाला और निकाल के स्टेबल्स में आके बैठ गए। अब यहाँ पे जिस टाइम यहाँ पे स्टेबल से पैसा निकलेगा ना दोबारा से, तो वो जहां जाएगा उस चीज को पंप करेगा। अगर बिटकॉइन में जाएगा तो बिटकॉइन को दोबारा पंप करेगा, ऑल्ट कॉइन में जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स को पंप करेगा। तो यहाँ पर हमें ये एनालाइज करना है कि अगले महीनों के अंदर यूएसडी डोमिनेंस जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो मैक्रो लेवल के ऊपर यूएसडी डोमिनेंस जो है वो पॉजिटिव होगी तो मतलब ये है कि अगले महीनों के अंदर मार्केट में मजीद रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। बट अगर ये मैक्रो लेवल के ऊपर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पैसा जो है ना वो अनकरीब दोबारा ट्रांसफर होगा बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। तो उसके लिए मैं चार्ट ओपन करता हूँ वीकली का। अब यूएसडी डोमिनेंस का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। जब 50,000 के लेवल में बिटकॉइन पहुंचा हुआ था ना, तब आपका ये चार्ट जो है ना यहाँ ट्रेड कर रहा था, यानी कि आपका जो स्टेबल कॉइन्स का चार्ट है वो फुल पीक पे चल रहा था। उसके बाद जब बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया, मतलब पैसा यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और बिटकॉइन और दीगर ऑल्ट कॉइन्स में जाना स्टार्ट हुआ, तो वही मौका था कि जहाँ पर फिर डोमिनेंस का, यूएसडी डोमिनेंस का मेजर स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक हुआ था। और उसके बाद देखो ये लो बना है, फिर हाई बना है, फिर लो बना है, एक हाई बना है, और उसके बाद जो बड़ी रैली देखने को मिली है अब लास्ट डेज के अंदर, उसी के अंदर डोमिनेंस जो है ना स्टेबल कॉइन्स की वो बुरी तरीके से गिरी। और अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर डोमिनेंस दोबारा पंप कर रही है। तो इसी रीजन की वजह से इस टाइम बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन्स भी आपको डंप करते हुए दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अभी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर फिलहाल भी नेगेटिव है, और इवन अगर डोमिनेंस यूएसडी की मजीद थोड़ा सा पंप भी करती है तो यहाँ पे ऊपर मेजर रेजिस्टेंस जोन है जहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमिनेंस दोबारा डंप करेगी। तो मेरे भाई कमिंग मंथ्स के अंदर आपको बताया, दिखाया जैसे कि मैंने, कि यहाँ पर बिटकॉइन के लिए भी, ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी हालात जो हैं वो बुरे नहीं हैं। और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट मिल रही है आप लोगों को, जो क्रैश मिल रहा है, बड़ा क्रैश है, बड़ा डंप है, बट इंशाल्लाह ये टेम्परेरी ही होगा। और उसके बाद जब रिकवरी पीरियड स्टार्ट होगा तो वो काफ़ी स्पीड से आपको देखने को मिलेगा। अब ये हो गया स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस चार्ट, जहाँ पे आपको अंदाजा हुआ है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है डोमिनेंस का स्टेबल कॉइन्स की वो स्टिल नेगेटिव है। और इसको देखते हुए यहाँ पर कमिंग मंथ्स के अंदर बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन्स दोनों हमें पंप करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी के मुकाबले में हम चलेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का अगले महीनों के अंदर फ्यूचर कैसा है। तो उसके लिए मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करता हूं अब मैक्रो लेवल के ऊपर, वीकली के ऊपर, वहां पर हम देखते हैं। तो वीकली के ऊपर दोस्तों यहाँ पे नोट करना है आपने, ये चल रहा था पहले डोमिनेंस का चार्ट पॉजिटिव, ये हायर है बना, हाई लो बना,
फिर एक नया हाई बना है। अब यहाँ पे ये लेवल था जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस का ब्रेक हुआ, उसके बाद एक लो बना, अब यहाँ पर एक हाई बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटने के बाद जो है ना अब एक रीटेस्ट चल रहा है। जब रीटेस्ट होता है तो जो ऊपर का पूरा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन होता है वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है। ये हमारा एक लोकल रेजिस्टेंस जोन था और अब यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए पूरे का पूरा एरिया है। तो यहाँ पे ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस जो है शॉर्ट टर्म के अंदर पंप जरूर हुई है, अभी भी पंप हो रही है, कमिंग डेज में मजीद भी थोड़ा पंप हो सकती है। पर उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी नेगेटिव है, अभी भी टूटा हुआ ही है। और जब तक यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर वीकली की दोबारा नहीं हो जाती, हम यही कंसीडर करेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव है। हाँ, अगर किसी लम्हे पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डोमिनेंस की कैंडल जो है ना वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर यहाँ पर ये आप समझ सकते हो कि भाई मामला जो है मजीद गंदा भी हो सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि डोमिनेंस जो है सूनर और लेटर जो है ना इस रेंज से या फिर इस रेंज से जो है वो रिजेक्शन लेगी। और जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि ऑल्ट कॉइन्स इस क्रिप्टो मार्केट के ऐसे एसेट हैं जो रातों रात आपको 60% डंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं और रातों रात उतना ही आपको पंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल एसेट है। तो यहाँ पर इसीलिए जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो मैंने हमेशा आपको समझाया है कि लेवरेज ट्रेडिंग करते हुए जब भी आप एंट्री करोगे तो आपके पास एक एग्जिट सिनेरियो लाजमी होना चाहिए। मार्केट आपके हक में जाती है तो प्रॉफिट में कब एग्जिट करना है, और मार्केट जब नेगेटिव जाएगी आपके मुखालिफ जाएगी तो कहां पे आपने लॉस बुक करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर एंट्री के वक्त आपको एग्जिट आपकी लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों ने लिक्विडेट होना है। कभी कोई प्रॉफिट बना भी जाओगे तो ज्यादा चांसेस यही है किसी न किसी मौके पर जो प्रॉफिट बनाया वो होगा सारे के सारा गवा दोगे। ये बात मैं हमेशा ही आपको समझाता हूं, बट जब आप ग्रीड में होते हो ना तब मेरी बात नहीं सुनते हो, बट जब मार्केट नेगेटिव होती है ना तब आपको मेरी बात समझ में आ रही होती है। तो बहरहाल दोस्तों लर्निंग इंसान की कभी खत्म नहीं होती है, गलतियां हमेशा इंसान करता है, बट अच्छा इंसान कौन होता है, कामयाब इंसान कौन होता है, जो गलतियों से सीखता है। तो जो लोग भी अपने स्पॉट के बैग्स को होल्ड कर रहे हैं उनमें लॉस के अंदर है तो वो होल्ड ही करें फिलहाल के लिए। और इसके अलावा अगर एंट्री आपके लिए पॉसिबल है तो यहाँ पे मेजर डिमांड जोन्स के ऊपर काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स है। सोलाना जो है वो 180 के नीचे घूम रहा है, रेंडर $6 के नीचे घूम रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छी रेंज में आ चुके हैं। तो डीसी के लिए प्राइस बुरी नहीं है ये। और इसके अलावा जिस किसी ने ऊपर कोई बाइंग नहीं की थी वो यहाँ पे एंट्री बनाना चाह रहा है बट डर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एंट्रीज बनानी चाहिए। बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर हैं तो अपनी एंट्रियों से बनाओ। बस ये करो कि आप लोग पार्ट्स में एक्यूमुलेशन करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, ताकि मार्केट अगर मजीद मौका भी दे इन दिनों के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस भी आगे, तो आप लोग वहाँ पैनिक मत करो बल्कि वहाँ पर भी आप लोग मजीद एवरेज आउट कर लो प्राइस को। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर किसी को समझ में नहीं आई है कमेंट में लिखो। हम लोगों ने कल भी लाइव की है, परसों भी लाइव की है, ट्राई करेंगे कि आज रात में भी एक लाइव कर लें ताकि किसी के अगर सवाल रह गया है, किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई फंसा हुआ है तो उसके सवालों का जवाब दे पाऊँ। बस फीडबैक आपने देना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को मेरी कितनी ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।